सारी चीजें तुम्हारी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम एपी के ऊपर कुछ क्वेश्चन। आज क्या देखेंगे हम? एपी के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमने जो भी एपी के बारे में पढ़ा था, ये सारी की सारी चीजें तुमको याद होनी चाहिए। होप तो सब लोगों ने याद करके रखा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने देखा था सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। रैंडमली कोई भी नंबर्स के कलेक्शन आ गए तो सीक्वेंस बोलेंगे, और सभी नंबर अगर कैसे आ रहे हैं, मैथमेटिकल लॉजिक के अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आने वाला नंबर कौन सा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। और ऐसे प्रोग्रेशन में, ऐसे नंबर सीरीज में जब दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए, कॉमन हो जाए, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे हमने देखा था A1 A2 A3 A4 A5, ये सब क्या है? टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म्स? जैसे मैंने बोला A1 A2 A3 A4, ये सब क्या है? टर्म्स है। कौन सी टर्म्स है? टर्म्स ऑफ द एपी। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं तो A2, 19th टर्म की बात करूं तो A19, तो ये सब क्या है? टर्म्स है। उसके बाद मैंने बोला था ये एपी कब होगा? जब हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 जो होगा वो क्या होगा? D। वैसे A3 माइनस A2 ये भी क्या होना चाहिए? D। फिर A4 माइनस A3 ये भी क्या होना चाहिए? D। ऐसे ही आने वाला A5 माइनस A4 ये भी क्या होना चाहिए? D। इस तरीके से अगर मैं चलते गया तो आने वाला A18 अगर लूं तो A18 माइनस A17 क्या होना चाहिए? D। और उसी के बाद अगर मैंने बोला ऐसे चलते चलते nth टर्म आ गया AN माइनस AN माइनस 1 क्या होना चाहिए? तो अगर ये जो D है, इस D को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। याद होगा सब लोगों को? इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर आती है जो हमारी A फर्स्ट टर्म है, इसी को हम बोलते हैं A। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसका मतलब आने वाले सभी टर्म में डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। फिर हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म है। क्या था एपी का जनरल फॉर्मेट? एपी के अगर जनरल फॉर्मेट की बात करो तो पहला लेटर, पहली टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस D प्लस D, A प्लस 2, थर्ड टर्म आ गई A प्लस 2, फोर्थ टर्म आएगी A प्लस 3, फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो A प्लस 4D। वैसे 18th टर्म की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? 18th टर्म। 18th टर्म मतलब A18। 18th टर्म की बात करूंगा तो क्या आएगा? A प्लस एक कम कर दो 17D। 19th टर्म A प्लस 18D। 15th टर्म A प्लस 49D। 99th टर्म A प्लस 498D। क्लियर है? ये सबको समझा होगा। वैसे ही अगर मैं nth टर्म की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? nth टर्म। 99 को क्या किया मैंने? 99 को माइनस 1। वैसे an को क्या करूंगा? A प्लस n माइनस 1 इस तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज an? an इज द जनरल टर्म। जनरल टर्म उसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, या इसी को हम क्या बोलते हैं? जनरल टर्म, लास्ट टर्म, या फिर nth टर्म। बोलते हैं nth टर्म। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था n। n क्या था बेटा? n इज द नंबर ऑफ टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म और पोजीशन ऑफ द टर्म, और पोजीशन ऑफ द टर्म। क्लियर है? n को क्या बोलते थे हम? नंबर ऑफ टर्म्स और पोजीशन ऑफ द टर्म। तो इसी के ऊपर अभी हम बात करेंगे, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। फिर हमने ऐसे ही एक फॉर्मूला देखा था। अगर मैं बात करूं कहां से? लास्ट से। फिर कहां से बात करूं? लास्ट से। लास्ट से अगर बात करूं तो लास्ट से एपी कैसे दिखता है? लास्ट वाली टर्म L, उसके पहले वाली L माइनस 3, उसके पहले वाली L माइनस 2, उसके पहले वाली L माइनस 3। देखो लास्ट से फर्स्ट टर्म L, लास्ट से सेकंड टर्म L माइनस 3, लास्ट से थर्ड टर्म L माइनस 2d, लास्ट से फिफ्थ टर्म L माइनस 4d, लास्ट से 15th टर्म L माइनस 14d। वैसे अगर लास्ट से 15th टर्म बोला L माइनस 49, लास्ट से nth टर्म, लास्ट से nth टर्म, या इसी को बोलेंगे an, तो उसको क्या बोलेंगे? L माइनस n माइनस 1 इंटू
यही फॉर्मूला था। तो हमको इसी तरीके से क्वेश्चन देते, याद रखना ये सारी चीजें बेटा, क्लियर है। चलो अब हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन चलो मैं ले लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग कोशिश करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है 3 7 11 3 plus 4 7 7 plus 4 11 11 plus 4 15। ये तुमको क्या है, एक सीक्वेंस दी है। क्या गिवन है, सीक्वेंस गिवन है। अब तुमको क्या क्या करना है, देखो जो बोला वो सब करना है। पहली चीज चेक करना है, चेक द सीक्वेंस इज एपी और नॉट। ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है। अगर एपी है, इफ एपी अगर ये क्या है, एपी है, तो तुमको क्या निकालना है, तुमको बताना है फर्स्ट टर्म, तुमको बताना है कॉमन डिफरेंस। सेकेंड बी क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद बताना है 18th टर्म, क्या बताना है 18th टर्म, क्लियर है। और उसके बाद तुमको ये भी निकालना है जनरल टर्म, क्या बताना है जनरल, क्लियर है। तुमको एक सीरीज गिवन है, कौन सी सीरीज गिवन है, 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। ये क्या गिवन है, एक सीरीज गिवन है या सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। अब तुमको ये जो सीरीज गिवन है तुमको क्या बताना है, ये जो सीरीज गिवन है ये सीरीज एपी है कि नहीं, ठीक है। अगर एपी होगी तो तुमको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, 18th टर्म निकालना है, जनरल टर्म, क्लियर है। तो सबसे पहले बात एपी है कि बताओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन है, अगर कोई भी टर्म एपी कब होगी, अगर हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। चलो चेक करते हैं हम। जैसे मैंने बात करूं a2 माइनस a1, बोले a2 कौन है बेटा, यहाँ पे 7 माइनस 3, ठीक है। फिर निकाल के बताना a3 माइनस a2, a3 कौन है, थर्ड टर्म 11, सेकेंड टर्म कौन है 7, 11 माइनस 7, ठीक है। फिर a4 माइनस a3, a4 कौन है 15 माइनस a3 कौन है 11, 15 माइनस 11। अब बोले यहाँ पे कैसा है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, d, और d की वैल्यू क्या मिलेगी, d इक्वल्स टू, देयरफॉर सॉरी d इक्वल्स टू फुल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एन एपी। जो सीरीज गिवन है उसमें डिफरेंस कैसा आया, कॉमन। अगर हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ गया तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एपी है, क्लियर है बेटा। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन, अगर एपी है, अगर एपी है तो हमको क्या निकालना है, फर्स्ट ए व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन थी 3, फर्स्ट टर्म कौन थी, बी क्या है, b इज द कॉमन डिफरेंस। बताओ बेटा अभी निकाला तुमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 4, कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। उसके बाद 18th टर्म क्या निकालना है तुमको, 18th टर्म। तो nth टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला था, an। अगर मैं 18th टर्म को रहा हूं तो क्या आ रहा है, aap, क्या आ रहा है aap। तो c बोलो क्या निकालना है, 18th टर्म, बोलो an इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला तुम्हारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू b, क्लियर है। अब क्या निकालना है, 18th टर्म, n के लिए लिखा मैंने 18, तो जहां n है वहां पे क्या लिखूंगा 18। बोलो a की वैल्यू 3 प्लस n मतलब 18 माइनस 1 इंटू d कितना है, अब बोलो 3 एज इट इज, 18 माइनस 1 17 इंटू 4, 17 4 का 74 का कितना होता है बेटा 68, फिर कितना आ गया 71, तो a18 इक्वल्स टू 71, क्लियर। या फिर डायरेक्टली तुम बोल सकते हो 18th टर्म याद करो, 18th टर्म फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, 15th टर्म a प्लस 14d,
29th टर्म a प्लस 28t, वैसे ही 18th टर्म जैसे बोलूंगा तो दिमाग में क्या आएगा, a प्लस एक कम कर दो 17t, याद आया, a प्लस 17t और a प्लस 17t यहाँ पे आएगा। बोलो a की वैल्यू क्या थी तुम्हारी 3, 17 एडिट और d की वैल्यू 4, सॉल्व किया तो क्या आएगा 71, a 18 मतलब 71। कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलो उसके बाद निकालना था हमको जनरल टर्म, c के बाद d, क्या निकालना था हमको जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, an, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे an कैसे निकालते हैं, an a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब जनरल टर्म में बस n की वैल्यू कभी नहीं रखते, जनरल टर्म में n की वैल्यू नहीं रखते। बोलो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n एज इट इज माइनस 1 भी एज इट इज, d की वैल्यू 4। अब बोलो 3 एज इट इज प्लस n into 4 4n minus 4 into 1 4, 3 minus 4 4n, 3 minus 4 minus 1। तो जनरल टर्म क्या होगी, an equals to 4n minus 1। हमेशा जनरल टर्म में n आएगा ही आएगा, याद रखना बेटा, हमेशा जनरल टर्म में क्या आएगा, n आएगा। और वैसे अभी तो काम का नहीं है लेकिन आगे चल के काम आएगा। ये जो n का कोएफिशिएंट होगा जनरल टर्म में, जो n का कोएफिशिएंट होगा यही हमेशा होता है कॉमन डिफरेंस। याद रखना जनरल टर्म में जो n का क्या होता है कोएफिशिएंट, यही क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? नोट डाउन करो, सारी की सारी चीजें नोट डाउन करो। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सबको पॉज करके खुद से ट्राई करना है, ठीक है? जैसे मैंने बोला 5 1 5, फिर मैंने बोला 9 1 5, फिर मैंने बोला 13 1 5, फिर 17 1 5। और क्वेश्चन क्या है, चेक द सीक्वेंस इज ए और नॉट। ए बी होगा तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, 18th टर्म और जनरल टर्म, ये सब निकालना। 18 को 29th टर्म करना है, ठीक है? क्या निकालना है, 29th टर्म और सब। सभी लोग पॉज करके सॉल्व करो जल्दी से। चलो देखते हैं, ठीक है? अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एपी है कि नहीं ये चेक करना है। तो फॉर टू चेक एपी को चेक करने के लिए मुझे बताओ एपी कब होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, नहीं है। चेक कर लीजिए कितना होगा, 5 1/2 मतलब 5 1/2 10/2, सॉरी 10 + 1 11/2, ये हो गया 11/2। इसी को मैं बोलूंगा 18 + 1 19/2, फिर इसी को बोलूंगा 32 26 + 1 27/2, 17 to 34 35/, इस तरीके। ठीक है, बोलो हमेशा जब भी चेक करना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, आने वाली टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। याद रखना हमेशा क्या करना, आने वाली टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। a2 माइनस a2, बोलो a2 कितना है, a2 19/2 माइनस 11/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, बता सकते हो? 19 - 11 19 - 11 8/4। क्लियर है? ऐसे ही a3 माइनस a2 a4 माइनस a2, ये सब क्या आया होगा तुम्हारा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर a की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 11/2, दैट इज ये भी 5 1/2। ठीक है, AP है कि नहीं है, AP है। क्यों AP है, डिफरेंस कॉमन है। फर्स्ट टर्म क्या होगी तुम्हारी 5 1/2 11/2, सबको समझता है। D कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस 4। 29th टर्म क्या निकालना है, 29th टर्म। अगर मैं 29th टर्म बोल रहा हूं, अगर 53rd टर्म अगर निकालना है तो क्या करोगे, a + 52d। क्लियर है? 78th टर्म अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या करोगे, a + 77d। तो ऐसे 29th टर्म मतलब a29, 29th टर्म मतलब a29। ठीक है, तो a29 कैसे निकालोगे, a + 28d कैसे निकालोगे,
a plus 28, a की वैल्यू 5/11/2 plus 28 into d की वैल्यू 4, 28 into 4 कितना हो रहा है? 28 into 4 25 25 28 2 का 24 8 कितना हो गया? 2 120 सॉरी 28 into 4 28 into 4 131 120 minus 8 120 minus 8 112 112 plus 11/2 तो कितना हो रहा है? 117/2 117 1/2 ऐसा ही 117 1/2 या फिर इसी को तुम बोल सकते हो 234 235/2 क्या बोलोगे? 235/2 ऐसा ही आया होगा। क्लियर है? उसका जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म मतलब क्या निकालना है? a कैसे निकालोगे? a plus n minus 1 into d। अब बोलो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 11/2 plus n minus 1 into d। d की वैल्यू क्या है बेटा? 4। अंदर मल्टीप्लाई करो 4 को 11/2 plus n 4n minus 4। ठीक है? अब बोलो 4n as it is 2 11 minus 8 plus 3/2। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? 4n plus 3/2 इज द जनरल टर्म। क्लियर है? सब नोट डाउन करो फास्ट। अब दिया है तुमको जनरल टर्म। गिवन क्या है क्वेश्चन में? an इक्वल्स टू -1 का पावर n और इनटू -1 का पावर n इनटू 4। ये क्या दिया है? जनरल टर्म। क्या दिया? ये जनरल टर्म। ये गिवन है। जनरल टर्म क्या है? तुमको गिवन है। और जनरल टर्म गिवन है, तुमको क्या निकालना है? चेक द सीक्वेंस इज ab और नॉट। पहले बताना है ab है कि नहीं है। अगर ab है तो फर्स्ट टर्म यही सारी चीजें निकालना है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं अपन 51st टर्म। क्लियर है? कोशिश करो सभी लोग। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? AB है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा n फर्स्ट टर्म निकाला है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा? फर्स्ट टर्म निकालूंगा मैं जहां जहां n है वहां क्या रखूंगा? 1 -1 का पावर 1 बोलो -1 का पावर 1 -1 into 4 माइनस। अब यहाँ पे a2 इक्वल्स टू बोलो -1 इसका पावर 2 into 4 कितना हो गया? 1 into 4। फिर a3 क्या हो गया बोलो? -1 का पावर 3 into 4 क्या हो गया? -1 का पावर 3 into 4 -1 into 4 दैट इज माइनस। समझना है? a5 a4 फोर्थ टर्म निकाला तो जहां है वहां पे क्या रखूंगा? 4 रखूंगा। -1 का पावर 4 into दैट इज क्लियर। अब इनका अगर मैं डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a b चेक करना है। a2 माइनस a2 क्या है? a2 है हमारा 4 माइनस ऑफ माइनस दैट इज 4 प्लस 4। फिर a3 माइनस a3 कौन है? माइनस ऑफ a2 कौन है? 4 कितना हो गया? माइनस। फिर a4 माइनस a3 a4 कितना है बेटा? a4 है 4 माइनस a3 मतलब माइनस ऑफ माइनस को प्लस 4 दैट इज माइनस ऑफ माइनस 4 दैट इज प्लस 4 कितना होगा? 8। यहाँ पे बताओ डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये AB है क्या? नहीं है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? The terms are not in AP। टर्म्स AP में है क्या? नहीं है। टर्म्स AP में क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का वो डिफरेंस सेम आया क्या? नहीं। अगर डिफरेंस सेम आता तो वो AP में होता। ठीक है, चलो नोट डाउन करो।
नेक्स्ट देखो an इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन n प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश। अब क्या दिया जनरल टर्म an इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन n प्लस, ठीक है। चेक करो फर्स्ट टर्म अगर a की है कि नहीं वो चेक करो, फर्स्ट टर्म है क्या, सेकंड टर्म है क्या, पॉज करो और सॉल्व करो। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं a1 की, इसकी बात करो a1, तो a1 फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, जहां जहां n है वहां 1 रखो, लिखो 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन नीचे में भी 1 रखा, 1 प्लस 1 1 प्लस, जहां जहां n था वहां क्या रखा 1 रखा, ठीक। तो बोलो 1 अपॉन a2 कैसे निकालेंगे बोलो, जहां जहां n है वहां 2 रखो, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस that is 4 by 4 that is 1। फिर a3 कैसे निकालेंगे बोलो, n की जगह पे क्या रखा मैंने 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2, जहां n है वहीं पे अपन n की वैल्यू बोलो 9 by 5 इक्वल्स टू 9 by 5, क्लियर। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं a3, ठीक है। a2 माइनस a1 1 माइनस 1 by 2 that is 2 by 2। फिर a3 माइनस a3 9 by 5 माइनस a2 1, 9 by 5 माइनस 1 क्या होगा 4 by 5। बोलो बेटा डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं, दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं, therefore given series is not an ए बी नहीं, ठीक है। ए बी नहीं है तो बाकी सब निकालने की कोई बात नहीं आती, क्लियर। तो ए बी क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये समझ में आया। अभी धीरे धीरे हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्लियर। ऐसे ही और क्वेश्चन, अब तुमको क्या दिया है, जनरल टर्म दिया है, जनरल टर्म मतलब ए एन, क्या दिया है 3n प्लस, क्या दिया है जनरल टर्म 3n प्लस। अब ये चेक करना है कि ये जनरल टर्म मतलब जो चेक करना है कि ये जो जनरल टर्म दी ये AP की जनरल टर्म है, सबसे पहले टर्म सुनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं A1 तो A1 क्या होगा 3 into 1 plus 3 into 1 plus 4 कितना होगा 3 1 का 3 plus 4 7। फिर A2 जहां जहां n वहां n की वैल्यू 3 into 2 plus 4, 3 into 2 plus 4 plus 6 plus 4 10, ठीक है। A3 कितना आ रहा है 3 into n की वैल्यू 3 plus 4 that is 9 plus 4। यहाँ से समझ में आ रहा है, चेक करो A2 minus A1 कितना आ रहा है, A2 minus A1 10 minus 7 that is 3। फिर A3 minus A2 that is 13 minus 10 that is 3। तो यहाँ पे जो D है वो D क्या आ गया, तो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है तो क्या बोलेंगे therefore the given series is an AP, is an AP। जो भी गिवन सीरीज है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या है AP, क्लियर है, पक्का कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या 51 टर्म निकाल सकते हैं, सभी लोग पॉज करके निकाल देगा, चेक करते हैं। A51 क्या होगा 51 टर्म, 51 टर्म मतलब A प्लस 50 बोला 92nd टर्म होगी तो A प्लस 91। A की वैल्यू क्या है बेटा, A मतलब फर्स्ट टर्म मतलब A1 दैट इज 7 प्लस 50 D की वैल्यू कितनी है 53 का 150 प्लस 7 157। A51 की वैल्यू 51 टर्म क्या है तुम्हारी 157 और निकालना है जनरल टर्म तो तुमको दूर, क्लियर। तो सब निकल गया, पक्का समझ में आया। क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना घुमाएगा, फर्स्ट टर्म निकालने बोलेगा, कोई टर्म निकालने बोलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोलेगा, कॉमन डिफरेंस निकालने बोलेगा, चेक करने बोलेगा कि ये भी है या नहीं। बस इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और कोई ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन जितने भी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक। ऐसा भी हो सकता है तुम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म तुम्हारी a इक्वल्स टू 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस है -,
कॉमन डिफरेंस -2 हो सकता है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है -2। या ऐसा ही हो सकता है कि a भी -2 है और d भी क्या है -2 है। तो तुमको जनरल टर्म बताना है, निकाल सकते हो। चलो बनाओ। क्या क्या पूछा है यहाँ पे, तुमको फर्स्ट टर्म गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको बताना है यहाँ पे, तुमको समझ लो 90 सेकेंड टर्म बताना। क्या बताना है 90 सेकेंड टर्म। 90 सेकेंड का मतलब A92 क्या होगा ये बताना है, ठीक है, और जनरल टर्म बताना है, A क्या होगा वो निकाल सकते हो। चलो 90 सेकेंड टर्म बताना है, तो 90 सेकेंड टर्म क्या होगा, A92 इक्वल्स टू A प्लस 91 इंटू D, 91 A प्लस 91, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 91 इंटू D की वैल्यू माइनस प्लस 91 इंटू 2 180 180 माइनस 2 180 माइनस 180 कितना आया -2 माइनस 182 कितना हो गया -184। A92 की वैल्यू क्या मिल गई -182। बोल सकते हैं A भी बताना है, ऐसा भी होता है A भी बताना है, समझ में आया। A92 निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, सेकेंड an निकालना था। बोलो an का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और जब भी जनरल टर्म निकालना तो n की वैल्यू पुट नहीं करना। a की वैल्यू क्या है -2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस, फिर जो अंदर -2 को -2 इंटू n -2 है -1 इंटू -2 प्लस 2 -2 कैंसिल क्या है माइनस n इक्वल्स टू माइनस, फिर ठीक है। उसके बाद तुमको AP बनाना है, क्या बनाना है, देखो AP बनाना है। तो AP कैसे बनाओगे, ठीक है। AP बनाने के लिए A जनरल टर्म क्या A, फिर A प्लस D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी तरीके के जनरल टर्म है। तो बोलो A की वैल्यू क्या है -2, A -2 माइनस, ठीक है, a -2 प्लस 2 इंटू माइनस, फिर a -2 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू -2, बोलो -2 2 इंटू -2 2 इंटू 2 4 -4 -2 -2 -6 3 इंटू -2 -6 -2 -8, ये क्या बन गई तुम्हारी a। तो तुमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देके ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्म दी ए। क्लियर है, पक्का, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन वैसे मैं देता हूं तुम लोगों को, a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये जो अभी मैंने निकाला ये सारी चीजें तुमको निकालना है, क्लियर है, ठीक है। जल्दी सभी लोग पॉज करके सॉल्व करो, नया क्वेश्चन देता हूं। आया सभी लोगों का आंसर, क्या बोलेंगे बोलो। A फर्स्ट टर्म A है, D है, A92 निकालना है, A92 मतलब A प्लस 91D, ठीक है। A की वैल्यू 6, 91, D की वैल्यू 4, 91 into 4 36 364 प्लस 6 दैट इज 37, क्लियर है। A92 निकल गया हमारा। उसके बाद A निकालना था, A इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू क्या है 4, भेजो 4 का अंदर 4n माइनस 4, 6 माइनस 4n 6 माइनस 4 प्लस 2 4n प्लस 2, यही आया होगा सबका, पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या गिवन है ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि x प्लस 1 3x and 4x plus are the first three terms of a, are the first three terms of a, ठीक है। तुमको क्या बताना है, तुमको
फॉर्म दी एपी, फॉर्म एपी पहली चीज। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। और थर्ड तुमको बताना है A65 और उसके बाद अगर ले लो AN जनरल टर्म भी तुमको निकालना। सभी लोग खुद से ट्राई करो बेटा जल्दी से। यहाँ पे एक काम करो 4x + 2 करो बेटा, क्या करना है 4x उसके बाद चलो सबसे पहले हमको चेक करना है कि एपी है क्या। बेटा फर्स्ट दिया है एपी है, अगर एपी है मतलब डिफरेंस क्या होगा सेम। सबसे पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमको ये पता है कि ये किसकी टर्म्स है, ये टर्म्स है एपी की। अगर ये x + 1 a1 कौन है x + 1, a2 कौन है 3x, a3 कौन है 4x + 2, ये किसकी टर्म्स है एपी की टर्म है। एपी की टर्म में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है एपी की टर्म में इसका डिफरेंस कॉमन है, मतलब a2 - a1 जितना होगा उतना ही a3 - a2 होगा। क्लियर है। हमारे एपी में क्या होता है, एपी में दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम, ठीक है। a2 कितना है 3x - a1 कौन है ब्रैकेट लगाना x + इसी पर a3 कितना है 4x + 2 ब्रैकेट लगाएंगे माइनस है, क्या लगाएंगे क्लियर। अब बोलो सॉल्व करो 3x - x - इक्वल टू बोलो यहाँ पे 4x + 2 - 3, फिर क्या होगा 3x - x 2x - 1 इक्वल टू 4x - 3x x प्लस x को इधर भेज 2x - x x -1 को उधर भेज +1 2 + 1 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई क्लियर है, x की वैल्यू क्या हो गई पक्का समझ में आया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे x = 3। अब x = 3 से क्या करेंगे, x = 3 से हमको यहाँ पे वैल्यू करेंगे, बोला x की वैल्यू क्या होगा 3 + 1 कितना 3 * x की वैल्यू 3 3 9, फिर 4 * x की वैल्यू 3 + 2, बोलो 4 × 12 + 2 12 + 2 40, क्लियर है। तो बोलो a की वैल्यू क्या है हमारे पास a मतलब फर्स्ट टर्म कौन है 4 और d कॉमन डिफरेंस बता सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना है, बोलो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं d = a2 - a1, आने वाली टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आने वाली टर्म 9 - 4 9 - 4 दैट इज 5, क्लियर। तो देखो हमने कॉमन डिफरेंस बता दिया 5, हमको एपी फॉर्म करना है। अब एपी कैसे फॉर्म होगी, वही एपी फॉर्म एपी इज बोले एपी क्या है पहले 4 उसके बाद 9 उसके बाद 14, बोले 14 के बाद क्या आएगा डिफरेंस 5 का 4 + 5 9 9 + 4 9 + 5 14 14 + 5 19 19 + 5 24, क्लियर एपी फॉर्म। अब निकालना है 65th टर्म, क्या निकालना है 65th टर्म, बोले 65th टर्म निकालना है। 65th टर्म कैसे निकालेंगे a + 64 कैसे निकालेंगे 65th टर्म a + 64 d, ठीक है। a की वैल्यू है हमारे पास 4 64 और d की वैल्यू 5, 64 × 5 कितना होगा 320 320 + 4 320 a 65 = 320, क्लियर। उसके बाद क्या निकालना है हमको an कैसे निकालते हैं, an का फॉर्मूला a + n - 1 × बेटा यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा सकते थे, n की जगह निकालना तो 65, जब यहाँ पे मैंने 65 - 1 लिखा होता तो क्या आता 64, वही चीज मैंने डायरेक्ट बोले जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म कैसे निकालूंगा an क्या होगा an क्या होगा an होगा हमारा a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू 4 + n - 1 × d की वैल्यू क्या है बेटा 5, तो बोलो 4